चैनल लीड योर लाइफ। लीड योर लाइफ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी उस न्यूज़ से संबंधित, उस न्यूज़ के संदर्भ में जो कुछ दिनों पहले आई थी मुंबई से, जिसमें 360 लोगों को, लगभग हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों को, प्राइवेट कंपनीज़ के कुछ लोगों को फेक वैक्सीन लगा दी गई, नकली वैक्सीन लगा दी गई, ये बोल के कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस की वैक्सीन है, कोविड-19 की वैक्सीन है, और उन लोगों ने लगा भी लिया। तो दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली अबाउट द न्यूज़। मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगी कि आप कैसे इस तरह के फेक वैक्सीन से बच सकते हैं और आप कैसे जान सकते हैं कि मुझे जो वैक्सीन लगी है वो फेक नहीं है, असली वैक्सीन है। और इस संदर्भ में इस बात को लेके जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, इन बातों से संबंधित कुछ बातें मैं करूंगी इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर मोनिका गुप्ता। I am third generation homeopath of my family and working as medical officer under Bihar government. मुंबई से आई थी जहां पे 390 लोगों को वैक्सीन कोविशील्ड का पहला डोज लगा दिया गया जो फेक था, नकली था, और ये एक कैंप के तहत लगाया गया और ये कैंप एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो लोगों ने ये क्यों विश्वास कर लिया? क्योंकि एक न्यूज़ आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को ये पावर दे दिया गया है कि वो कैंप लगा के और वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो उन लोगों ने ये विश्वास कर लिया और वैक्सीन लगवाने के लिए पर डोज के लिए उन्होंने 1260 रुपये अदा भी किया। तो इस तरीके से तो ये फर्जीवाड़ा वहाँ पे देखने को मिला। तो उन लोगों ने लगवाया क्यों? लगवाया सिर्फ इसीलिए कि उन्हें लाइंस में नहीं लगना पड़े। जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया हो रहा था उस समय, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी। वो दिक्कत से बचने के लिए और घर बैठे ही वैक्सीन लग जाए, इसको मतलब सोच के लोगों ने ऐसा किया कि एक ही जगह पे उन लोग इकट्ठा होंगे और वैक्सीन लग जाएगी। तो घर बैठे क्या लगेगा कि उन लोगों को उस कैंप वाले ने चूना ही लगवा दिया। इस तरीके से जो कैंप लगाया गया, ये सिर्फ एक ही जगह नहीं लगाया गया, करीब करीब 9 जगहों पर ऐसे कैंप लगाए गए और लोगों को ठगा गया धोखेबाजी करके और नकली वैक्सीन लगा के। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये एक न्यूज़ देना नहीं है। मेरा यहाँ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप कैसे इस फर्जीवाड़े से बच सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं कि मैंने जो वैक्सीन लगाया वो असली है, नकली नहीं है, फेक नहीं है, और गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है इस बात को लेके वो क्या है। तो इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो मशहूर जो आपका एक जर्नल है लैंसेट के नाम से, जो रिसर्चेस उसमें पब्लिश होती हैं, बहुत ऑथेंटिक रिसर्चेस होती हैं और जो भी न्यूज़ उसमें पब्लिश होता है बहुत ऑथेंटिक होता है, जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं। तो लैंसेट की तरफ से कहा गया था उस मैगज़ीन में, जर्नल में, कि जो वैक्सीन लोग लगा रहे हैं तो 4 में से किन्हीं एक को साइड इफ़ेक्ट्स हल्का या सीवियर होना निश्चित है, यानी 4 लोगों में से 1 लोग में ये साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। तो जो हाउसिंग सोसाइटी के लोग थे और जो प्राइवेट कंपनीज़ के लोग थे जिन्हें फेक वैक्सीन लगा, उन्हें कब जाके ये पता चला कि मुझे नकली वैक्सीन लग गया है? तब पता चला जब उन्हें सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिला, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने कराया नहीं था। जो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के तरफ से ऑनलाइन वेबसाइट पे कराया जा रहा है वो उन लोगों ने कोविन पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो उन लोगों ने नहीं कराया और उन्हें बोला गया कि सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाएगा। तो समय पर जब सर्टिफिकेट नहीं मिली उन लोगों को, और सेकेंडली कोई भी साइड इफ़ेक्ट माइल्ड या सीवियर कुछ भी महसूस उन लोगों को 390 लोगों में से किन्हीं को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये हो सकता है कि ये जो वैक्सीन था वो नकली था। क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी जो गाइडलाइंस है उसके तहत भी ये कहा गया है कि कुछ लोगों में माइल्ड सिम्टम्स देखने को नज़र ज़रूर आएंगे, जिसमें हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है और सर में दर्द हो सकता है, इस तरह के, या हाथ में भारीपन हो सकता है, या मन थोड़ा सा वॉमिटिंग ऐसा, नौसिया ऐसा मन हो सकता है, भूख कम हो सकती है। कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे इस वैक्सीनेशन का देखने को ज़रूर मिलेगा। तो लैंसेट की तरफ से
भी ये न्यूज़ था कि 4 लोगों में 1 लोगों को ज़रूर ये देखने को मिलेगा। तो 390 लोगों में से किन्हीं को ये सिम्टम्स, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला, सर्टिफिकेट भी उनकी समय पर नहीं आई। इन सब को देखते हुए उन लोगों को ये महसूस हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये हो सकता है कि नकली हो और फेक हो। तब जाके उन लोगों ने उस प्राइवेट हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया जहां से ये कैंप कहा गया था कि आया है। तो पता चला कि उस हॉस्पिटल ने तो ऐसा कोई कैंप ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था। तो बाद में जब ये सारा चीज़ खुलासा हुआ तब उन लोगों ने इस पर क्लेम किया। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइंस है इस बात को लेके कि उन्होंने जो प्राइवेट कंपनीज को, हॉस्पिटल को ये पावर दिया है वैक्सीनेशन कैंप करने के लिए, तो उसके तहत आप लोगों को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और उस गवर्नमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइंस है। तो इस बात पे डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने 29 मई यानी 29 मई को एक दिशा निर्देश देकर बताया था कि हाउसिंग सोसाइटी, सरकारी दफ्तर, प्राइवेट कंपनीज के दफ्तर और वृद्धाश्रम में वैक्सीन कैंप चलाया जा सकता है। इसके लिए वो निजी हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 4 बातें भी थीं। क्या थी? तो इन चारों बातों को आप अगर समझ लेंगे तो इस धोखाबाजी से आप बच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हाउसिंग सोसाइटी उस प्राइवेट हॉस्पिटल से एक MOU साइन करवा ले, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो वैक्सीन लग रही है ये उसी हॉस्पिटल के द्वारा लगाई जा रही है। दूसरी जो थी, ये वैक्सीन से पहले जिला स्वास्थ्य समिति को इसकी सूचना देनी होगी, जिससे वो हाउसिंग सोसाइटी कोविन ऐप पर रजिस्टर हो जाएगी। तो ये सेकंड बात थी। तीसरी बात ये थी कि वैक्सीन लगने के तुरंत बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चौथी बात ये थी कि बिना कोविन ऐप पर रजिस्टर किए हुए अगर वैक्सीन हो रहा है तो वो नकली है। इन सब बातों पर अगर कोई विचार करके और तब वो वैक्सीन लेता तो ये धोखाधड़ी से वो लोग बच सकते थे, लेकिन ये दिशा निर्देश ना उन लोगों को मालूम था और न ये उस कैंप ने उन लोगों को बताया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? जब गवर्नमेंट इतना सतर्कता बरत रही है तो भी इस काम को कैसे अंजाम दिया गया? तो जो गुट के लोग इस तरह के काम को अंजाम देते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो असली वैक्सीन के खाली वायल को इकट्ठा करते हैं और तब जाके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये जो बात हो रही है, ये सिर्फ उस मुंबई के एरिया में ही नहीं हुई है। ये ऐसा जो धोखेबाजी हो रहा है, नकली वैक्सीन का जो कारोबार हो रहा है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा भी हो रहा है। जो आपको डार्क वेब है उसके उस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी जो बहुत सारे वैक्सीन्स हैं वो नकली वैक्सीन बेची जा रही हैं। एक वाइल का 50-50 हज़ार रुपया रेट रखा गया है, प्राइस रखा गया है। और वैसे वेबसाइट पर भी नकली वैक्सीन्स की बिक्री हो रही है, जिसमें फाइज़र की वैक्सीन्स भी हैं, स्पुतनिक भी है, कोविशील्ड भी है, बहुत सारी वैक्सीन्स उस पर बिक्री हो रही हैं जो नकली भी हैं। तो ये धोखाधड़ी से आपको बचना चाहिए। जो भी 4 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर आउट किया है, जो दिशा निर्देश है गवर्नमेंट की तरफ से, उन चारों पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए वैक्सीन लेने से पहले। और जब भी आप वैक्सीन लेने जाते हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि मेरा रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप जो है उस पर हुआ है कि नहीं है। जो साइट है आपका जहाँ पे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है उस साइट को, वहाँ पे कहा गया है कि वहाँ वैक्सीन होगा, आप वहीं उसी साइट पे जाके वैक्सीन लीजिए। और अपने आप को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कीजिए किसी तीसरे व्यक्ति पर रिलाई होकर आप कहीं भी वैक्सीन लगा ले, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि ये धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। ऑनलाइन भी हो रहा है और कुछ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी हो रहा है। तो इस बात पे नज़र रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपको सही और सही तरीके से पढ़नी चाहिए। मुंबई हाउसिंग सोसाइटी के कंडीशन में क्या गड़बड़ हुई? वहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, कोई भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जहाँ भी ऐसे साइट होते हैं जहाँ वैक्सीनेशन पड़ती रहती है वहाँ एम्बुलेंस ज़रूर होता है, ताकि अगर किसी भी
लोगों को कोई भी परेशानी अगर हो तो एम्बुलेंस के द्वारा उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, तो ऐसी कोई भी सुविधा वहां पे नहीं थी। उसके साथ में जो वैक्सीन कहां से आया, इस बात का कोई स्रोत का पता नहीं था कि किसने वो वैक्सीन भेजा है, कौन से हॉस्पिटल के द्वारा वो भेजी गई है। कोविन ऐप पे इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं किया गया था, बीएमसी से मंजूरी नहीं ली गई थी। ये सारे कुछ को देखने के बावजूद भी लोगों ने अपना वहाँ पे एक शीट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वैक्सीनेशन लिया, जो बहुत ही गलत था। के समय में हम देख रहे हैं कि कुछ भी अच्छा होने से पहले भ्रष्टाचार पहले आ जाता है। तो इस भ्रष्टाचार को करने वाले कुछ लोग हैं, भ्रष्टाचारी जिसको बोलते हैं, वो बाज नहीं आएंगे ऐसा करने से, क्योंकि ऐसे कोविड के कंडीशन में भी कुछ लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोने का विकल्प ढूंढ लिया और उन्होंने ऐसा किया भी, बहुत लोगों का खून चूसा, बहुत गरीब लोगों को परेशान किया। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं इस धरती पे। तो आप इन लोगों से बचने का अपना प्रयास ज़रूर करेंगे। कैसे करेंगे? जब आपको इसकी जानकारी होगी। तो मैं बार बार कहती हूँ कि जानकारी ही बचाव है। तो जानकारी रखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और आप इस तरह के घटने से कैसे बच सकते हैं। तो मैंने आपको जो 4 पॉइंट्स बताया उस पर आप फोकस कीजिए। किसी भी वैक्सीन जब आप लगाने जा रहे हैं तो इस चारों बात को अपने दिमाग में रखिए और देखिए कि आपके साथ कहीं गलत ना हो। की तरफ से जब आप वैक्सीन लगा लेते हैं उसके तुरंत बाद ही आपके मोबाइल पर जो नंबर उन लोगों ने लिया रहता है, उसी नंबर पे एक मैसेज आता है। ये मैसेज इस प्रकार है। ये मैसेज आपको जब मिलता है तो आप समझ लेंगे कि मेरा वैक्सीन मुझे सही लग गया है और मैं कोविन ऐप पे रजिस्टर हो चुका हूँ। और ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला, ये सर्टिफिकेट मीन्स ये जो मैसेज आपको मिला, इस मैसेज में नीचे एक लिंक दिया रहता है। उस लिंक के द्वारा आप सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं और ये सर्टिफिकेट आपको रखना चाहिए निकाल के, ताकि सेकेंड जो डोज पड़े उसमें आपको पता रहे कि ये फर्स्ट डोज मुझे कितने तारीख को लगा है और कौन सा वैक्सीन आपको लगा है। अब मेन बात है कि इस फर्जीवाड़े से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोविन ऐप के जरिए ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। सेकेंडली, आधिकारिक सेंटर पर ही वैक्सीन की डोज लगवाने की कोशिश कीजिए, अन्यथा इधर उधर कहीं भी प्राइवेटली लगाने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर ऐसा आप करते भी हैं तो वहाँ से जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर आप निकलवाइए। सेकेंडली, आप कोविन वेबसाइट पर जाकर अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले वेबसाइट पर स्कैन QR कोड पर क्लिक कीजिए। कैमरे के सर्टिफिकेट पर दिए गए QR कोड पर जाके पॉइंट करें और उसके बाद उसको स्कैन कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि स्कैन करने के बाद जैसे QR कोड पर जब पॉइंट करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, तो QR कोड को स्कैन करने पर एक ऑथेंटिक वैक्सीन सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट इनवैलिड दिखेगा जब ये वास्तविक अगर नहीं रहेगा तो, और अगर वास्तविक रहेगा तो ये वैलिड दिखेगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो मैंने दिशा निर्देश बताया गवर्नमेंट की तरफ से, ये और भी लोगों को मिलना चाहिए ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे अटैच हो, या तो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। सेकेंडली, कि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे जैसे ही मैं पब्लिश करूं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थर्डली, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज आपके मन में हो जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो उस क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उन पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और उसका जवाब देने में मुझे खुशी होगी। इन्हीं सब बातों को करते हुए ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।